नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक एस्ट्रो के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं एडवोकेट संजीव सिंह राणा आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मिथुन लगन की कुंडली के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। मिथुन लगन में शुक्र विराजमान है, अर्थात 5वें घर का मालिक और 12वें घर का मालिक शुक्र जो है वो केंद्र में विराजमान है। तो एक अच्छा योग है, अर्थात बुध के घर में शुक्र विराजमान है। तो इसी कुंडली के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप में से भी किसी एक की कुंडली में इस तरीके के ग्रह विराजमान हो सकते हैं, तो इस कुंडली को ध्यानपूर्वक देखें, अर्थात आपसे कोई जो ग्रह वो मैच करते होंगे। परंतु इस कुंडली की विवेचना करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, और लोगों से भी शेयर करें और लाइक करें। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। ये इस घर का मालिक अर्थात 3 नंबर जब लिखा होता है तो मिथुन लगन कहलाता है। और मिथुन लगन का जो मालिक है बुध, वो जो है वो 12वें घर में विराजमान हो गया है जा करके, अर्थात बुध जो है 12वें घर में विराजमान। परंतु इस घर में, बुध के घर में शुक्र विराजमान हो गया है। जो शुक्र है वो पंचम घर का और 12वें घर का मालिक जो है वो विराजमान यहाँ पे हो गया है। अर्थात यहाँ पे देखने वाली बात है कि एक के घर के आपस में अदला बदली हुई है। तो ये एक अच्छा योग माना जा सकता है। अर्थात लगन का स्वामी जो द्वादश भाव में और द्वादश भाव का स्वामी जो है वो लगन में विराजमान हो गया है। लगन में विराजमान होने के कारण ऐसा जातक जो है वो सुंदर होगा, बहुत अच्छा गर्भीला स्वभाव का होगा, आंखें बहुत सुंदर होगी, चेहरा बहुत सुंदर होगा, विचार अच्छे होंगे और लग्जरी में ही उत्पन्न हुआ जागत होगा। क्योंकि इस समय जो है जातक की दशा जो है 29 तक वह शुक्र की दशा में ऐसा जातक उत्पन्न हुआ है। अर्थात वो पूर्ण रूप से ही अपना प्रभाव जो है वो शुक्र वाला जो रे करके ही जातक जो है वो उत्पन्न हुआ होगा, ऐसा इस शुक्र के यहाँ से हमारे को लग रहा है। और शुक्र इस जातक को बहुत अच्छा जो है फल और जीवन साथी भी लाइफ में प्रदान करेगा। इस कुंडली में और भी ग्रह अच्छे विराजमान हुए हैं, परंतु शुक्र की ये जो मैंने पोजीशन बताई, क्योंकि बुध के घर में शुक्र जो है इसका मालिक इधर, तो एक किस्म से ये लक्ष्मी नारायण योग के बराबर ही योग है, योग जो है वो माना जा सकता है। अर्थात इसका मालिक द्वादश में और द्वादश का मालिक जो है इस घर में परिवर्तन योग जो है वो इसमें कुंडली में है। अब आते हैं हम दूसरे भाव के ऊपर। दूसरे भाव में जो है वो गुरु विराजमान है, गुरु 20 डिग्री का है और चंद्रमा के घर में विराजमान है। अर्थात कर्क, मतलब इसका चंद्रमा का मालिक 4 नंबर का मालिक है कर्क। कर्क में जो है गुरु विराजमान, अर्थात दूसरे भाव में, दूसरा भाव जो है वो धन आय संबंधी का है और अपने माता पिता से जो पुराने जो संस्कार मिलने हैं उसका है, और आपका कुटुंब कैसा रहेगा वो है। तो इस घर में ये जो है इस जातक को बहुत अच्छा जो है वो कुटुंब मिला होगा। नौकरी व्यापार जो है जातक का बहुत अच्छा रहेगा। ये जातक जो है हो सकता है, क्योंकि कर्क राशि में चंद्रमा के घर में गुरु विराजमान है, तो गुरु चांद्रिक योग के ही ऊपर के मुकाबले का योग जो है वो निर्मित करता है। तो ऐसा जातक जो है अध्यापक, मतलब प्रोफेसर, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर या बड़ा डीन वगैरह बन सकता है। अर्थात गुरु, और गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में बन सकता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जातक को गवर्नमेंट संबंधी जो है वो आय प्राप्त होती है। कर्क राशि में ये है। और गुरु से रिलेटेड, मतलब गुरु से संबंधित जो वो कार्य करेगा, पढ़ाई से रिलेटेड जो है वो कार्य करेगा, तो ऐसे जातक को जो है वो पढ़ाई से रिलेटेड जो है वो आय प्राप्त होगी। अब मैंने इस जातक की जो है नवास कुंडली में देखा, नवास कुंडली में जो गुरु है वो सूर्य के साथ यहाँ पे विराजमान है। तो गुरु का, इसका जो पराक्रम है जातक का वो बहुत अच्छा रहेगा। नवास कुंडली में गुरु और सूर्य जो है वो यहाँ पे विराजमान है, अर्थात सूर्य के घर में ही, ये सूर्य का घर है, अर्थात ये सिंह राशि है। सिंह राशि में, जब सिंह राशि में यहाँ तो लिखा नहीं, पर तो इसका जो गुरु है द्वादश भाव में विराजमान है। तो जातक का पराक्रम जो है अच्छा रहेगा, अपने बड़े भाई बहनों के लिए पराक्रम अच्छा रहेगा, पिता के लिए पराक्रम अच्छा रहेगा, पिता के लिए भी जातक जो है मान सम्मान। परंतु जातक का सूर्य जो है वो कम डिग्री का है। तो इस कुंडली में मैं एक जो सरल विवेचना करता हूँ उसमें एक चीज़ और देखने को मेरे को मिला है, क्योंकि चंद्रमा जो मेष राशि में वो अच्छा माना गया है। चंद्रमा मेष राशि में जो है
यहाँ पे 17 डिग्री का है। तो ऐसे जातक की अपनी माँ के प्रति अच्छा लगाव रहेगा, उच्च का लगाव रहेगा, माँ से उसको जातक को बहुत लाभ प्राप्त होगा। बेनिस्बत मतलब पिताजी से तो होगा ही होगा, परंतु माँ से और पिताजी के साथ जो है वो इतने अच्छे रिलेशन जो है वो मतलब नहीं, जातक खुल के जो है पिताजी के साथ बात नहीं करेगा, परंतु अपनी माता के साथ जो है वो जातक का लगाव, स्वभाव, अपना व्यवहार अच्छा, एक माता को अपना एक दोस्त की तरह जो है वो जातक ट्रीट करेगा। परंतु प्रभाव जो है जातक का, पराक्रम जो है वो पिता के कारण ही बना रहेगा। अब आते हैं इस भाव के ऊपर। इस भाव में हमारा राहु विराजमान है। राहु विराजमान होने के कारण ये कन्या राशि है। कन्या राशि में राहु जो है वो अच्छा माना जाता है। राहु तो अच्छा माना जाता है, परंतु इस घर में फिर भी थोड़ा सा जो घर से संबंधित जातक को है, हो सकता है इसको विदेश में रहना पड़े, विदेश में दूर जा कर के काम करना पड़े। तो घर संबंधी जो है, अगर ऐसा जातक माता पिता के द्वारा बनाए हुए घर में रहेगा तो वो सदा सुखी रहेगा। अपने द्वारा जो है वो अगर घर ना बनाए और फ्यूचर में घर ना बनाए, ऐसा कोई काम ना करे, बना बनाया घर जो माता पिता का उसमें रहेगा, तो इसको माता का आशीर्वाद भी और पिता का आशीर्वाद भी दोनों का जो है प्राप्त होगा। अब इसका आते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव में जो है जो विद्या का स्थान होता है, अर्थात सूक्ष्म बुद्धि का स्थान होता है, उसका जो शुक्र है वो केंद्र में जाकर के विराजमान हो गया है। तो एक ये अच्छा योग है। इसका जो अगर त्रिकोण का मालिक केंद्र में विराजमान हो गया है जाकर के, तो त्रिकोण का मालिक केंद्र में विराजमान होने से विद्या में उसको उत्तरोत्तर जो है वृद्धि होगी। जातक बहुत अच्छी विद्या जो है वो ग्रहण करेगा, अर्थात गुरु है इसका मालिक, और इसका मालिक गुरु होने के कारण जो है वो अच्छी इसको विद्या जो है वो प्रदान करेगा। अब इस भाव में आते हैं। इस भाव में ये हमारा छठा भाव है। छठे भाव में शनि विराजमान है। तो शनि तो कभी ना कभी जातक को ऋण लेने के लिए तो मजबूर करता है, अर्थात शत्रु भी उत्पन्न करता है, परंतु खत्म भी जरूर करता है। मंगल के घर में शनि विराजमान है, अर्थात दोनों ही एक किस्म से सेनापति हैं। मंगल भी इस घर का मंगल जो है वो यहाँ पे 12वें स्थान में विराजमान हो गया है, अर्थात जातक को शत्रुओं से रिलेटेड जो है वो खर्चा जो है वो करना पड़ेगा। अर्थात इस भाव का मंगल जो है यहाँ पे विराजमान हो गया और शनि तो शनि शत्रु तो देता है, परंतु शत्रुओं के समूह को खत्म भी करता है, अर्थात थोड़ा ऋण भी देता है, परंतु ऋण को भी खत्म करता है। रोग दोष जो है वो थोड़ा बहुत तो चलता रहेगा, परंतु बड़ा रोग दोष जो है ऐसा कोई संभावना नहीं है, क्योंकि शनि विराजमान है। तो शनि सारे रोग दोषों को जो है वो खत्म करेगा। परंतु ऐसे जातक को छोटे मोटे फोड़ी, फिंसियाँ, घमोरियाँ वगैरह इस तरीके से हो सकती हैं, क्योंकि इस घर का मालिक जो है इसमें शनि विराजमान है। अर्थात शनि मंगल जो है वो खून का कारक है और शनि जो है वो टांगों का कारक है। तो ऐसे जातक को टांगों में छोटी छोटी फिंसियाँ या घमोरियाँ वगैरह हो सकती है, छोटे छोटे फेड़े फिंसी हो सकते हैं, जिसका इलाज जो है वो शनि का दान करके आप लोग कर सकते हैं, मंगल का दान करके आप लोग कर सकते हैं। अब इस भाव में आते हैं। इस भाव का जो है गुरु जो है वो आय स्थान में विराजमान है, अर्थात सप्तम भाव में धनु राशि विराजमान है। और धनु राशि का जो गुरु है वो आय स्थान में जब विराजमान हो जाता है जा करके, तो इसका कहने का मतलब है कि ऐसे जातक को जो पत्नी होगी वो भी कमाने वाली होगी, अर्थात पत्नी से भी जो है जातक को आय प्राप्त होने की संभावना है, क्योंकि गुरु 20 डिग्री का कर्क राशि में उच्च का होकर के विराजमान हुआ है, अच्छे घर में विराजमान हुआ है, आय संबंधी स्थान में विराजमान हुआ। तो ऐसे जातक को कभी भी कोई गलत आय संबंधी, जैसे कोई रिश्वत का पैसा, किसी चीज़ का पैसा नहीं आएगा, प्योर इनकम आएगी, और प्योर भी वो गवर्नमेंट से इनकम आने वाली है। ऐसा जातक जो अच्छा प्रोफेसर, मैंने बताया डीन या किसी यूनिवर्सिटी का जो है वो वाइस चांसलर भी हो सकता है, क्योंकि शुक्र जो है वो लग्न में विराजमान है। ऐसा जातक शुक्र में उत्पन्न हुआ तो बहुत सुंदर जातक होगा, बहुत गर्भीला जातक होगा, बहुत अच्छा होगा। अब आते हैं केतु। इस भाव में, इस भाव का शनि, इस भाव का जो शनि है, अब ये देखिए इस भाव का इस जातक को विपरीत राजयोग भी है, क्योंकि इस भाव का और इस भाव का मालिक अर्थात अष्टम भाव का मालिक छठे में विराजमान हो गया है। तो इसको पूर्ण रूप से विपरीत राजयोग हम कहते हैं। और इस घर का मालिक जो है वो यहाँ पे विराजमान हो गया है, अर्थात छठे भाव का मालिक जो है वो इसमें देखो किस तरीके से विपरीत राजयोग बन रहा है, अर्थात अष्टम भाव का मालिक छठे में विराजमान और छठे भाव का मालिक 12वें में विराजमान। ये पूर्ण रूप से उच्च का विपरीत राजयोग बनता है कुंडली में। तो विपरीत राजयोग जैसे लता मंगेशकर की कुंडली में बनता है, अमिताभ बच्चन की कुंडली में बनता है, ऐसे जातक का
विपरीत राजयोग जो है वो 12वें घर में जाकर के बना है और अष्टम छठे घर में बना है, तो ऐसा जातक बाहर किसी यूनिवर्सिटी में जाकर के अच्छा प्रोफेसर या अच्छा काम करने वाला हो सकता है, क्योंकि सूर्य मंगल बुध ये तीनों जो हैं वो इस घर में विराजमान है। तो ऐसे जातक को विदेश से भी ख्याति प्राप्त हो सकती है, अर्थात ऐसे जातक का खर्चा जो है वो विदेश में भी जाकर के हो सकता है, क्योंकि सूर्य विराजमान है, मंगल विराजमान है और यहाँ पे भूमि संबंधी जो है वो कामों में जो है इसकी जो है जो खर्चा जो ज़्यादा हो सकता है, अर्थात भूमि संबंधी को पचड़ा पड़ता है तो उसमें भी खर्चा हो सकता है। परंतु विपरीत राजयोग है तो ऐसा जातक जो है ऐसे किसी पंगे में पड़ के, भूमि संबंधी पंगे में पड़ करके भी जो है वो पैसा कमा सकता है, अर्थात विपरीत राजयोग होने के कारण शत्रुओं से भी उसको जो है कमाई हो सकती है। परंतु ये 10वें भाव का और 11वें भाव का मालिक, भाग्य भाव का मालिक जो है वो छठे में विराजमान हो गया है। तो भाग्य से तो मैं इतना नहीं कह सकता, परंतु ऐसे जातक का कर्म से केतु यहाँ पे, तो केतु जो है कर्म के लिए प्रेरित करता है। केतु बड़ा उच्च तो नहीं मैं कह सकता, किंतु केतु इस घर में जो कारक है, अर्थात ये अपने मित्र के घर में, मतलब कारक के घर में बैठा है, तब बृहस्पति के घर में बैठा है और इसका देखो बृहस्पति के घर में केतु बैठा है तो अच्छा ही काम करवाएगा, विद्या संबंधी ही काम करवाएगा, क्योंकि बृहस्पति के घर में केतु जो है वो उच्च का हो जाता है और यहाँ केतु गुरु जो है वो यहाँ इस घर में आय स्थान में चला गया है। अब भाग्य स्थान का जो मालिक है वो यहाँ चला गया है, तो भाग्य से रिलेटेड तो नहीं, परंतु ऐसा व्यक्ति जो है मेहनत करके जो है ज़्यादा धन और संपदा का, अर्थात मेहनत ही काम आती है। परंतु शनि यहाँ पे विराजमान होने के कारण, शनि मंगल के घर में विराजमान होने के कारण भाग्य जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं, परंतु मेहनत जो है वो बड़ी, और पिताजी के कारण और माता जी का आशीर्वाद जो है ऐसे जातक के ऊपर, माता का आशीर्वाद जो बहुत ज़्यादा रहेगा, माता से इस जातक को भूमि लाभ मान सम्मान जो है वो सब प्राप्त हो, क्योंकि चंद्रमा है और चंद्रमा में 17 डिग्री का है। तो ऐसा जातक मन से बहुत प्रसन्न रहेगा, मन में कोई गलत विचार नहीं आएंगे, मन से बहुत अच्छा रहेगा, मन का भी अच्छा होगा, दिल का भी अच्छा होगा और भगवान के प्रति जो है, क्योंकि गुरु यहाँ पे कर्क राशि में विराजमान है, गुरु इस जातक का अच्छा है और यहाँ पे मैंने बताया परिवर्तन योग है, तो ऐसे जातक जो है वो अच्छा ही धन कमाएगा। अब सूर्य मंगल बुध वो तीनों बैठे हुए हैं, अर्थात बुध आदित्य योग तो है परंतु मंगल भी इस पर विराजमान है, तो जातक का जो खर्चा है वो इन चीज़ों के ऊपर मैंने बताया, शत्रुओं के ऊपर भी तो हो सकता है, बाहर विदेश में जा करके भी हो सकता है, वाणी संबंधी कार्यों के ऊपर भी हो सकता है, और ऐसा जातक जो है थोड़ा पैसा जो है वो संभल करके खर्चे और विदेशों में जा करके ऐसे जातक का खर्चा होगा। अभी जातक को ये देखिए, यहाँ जातक शुक्र की राशि में पैदा हुआ, फिर 29 तक इसको शुक्र की दशा चल रही है। ऐसे जातक जब घर में पैदा हुआ तो बहुत खुशियाँ जो हैं वो आई होंगी, माता पिता का स्तर भी, लाइफ स्टाइल जो है बहुत ऊंचा हुआ होगा, क्योंकि ये शुक्र जो है जो है उसकी दशा जो 19 साल की होती है, 29 तक ये जातक जो है 19 साल का, अगर मेरे को कहीं गलती ना लग रही तो 19 साल का हो जाएगा, परंतु 29 तक जो है इस जातक की दशा बहुत अच्छी है। तो जो भी प्रतिफल प्राप्त करना चाहें वो जातक जो है वो 2019 तक जो है अच्छा प्रतिफल जो है वो प्राप्त कर सकता है। फिर आएगी सूर्य की दशा। सूर्य की दशा में इसको थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, जो 7 साल की होगी हो सकता है इसको सूर्य जो है बाहर ले जाए, इसको स्थान परिवर्तन जो है वो जरूर कराना, विदेश भेजना पड़ने के लिए, ताकि सूर्य की दशा जो अच्छी चली जाएगी। फिर उसके बाद इसको चंद्रमा की दशा आएगी जो इसकी बेस्ट होगी। इस दशा में जाकर के इस जातक की बहुत अच्छी किसी कंपनी में, फॉरेन कंपनी में जो प्लेसमेंट हो सकती है जाकर के, या फॉरेन में यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट हो सकती है जाकर के। चंद्रमा जो है इसको 10 साल तक बहुत जो तरक्की जो है वो उन्नति प्रदान करने वाला है। फिर मंगल की दशा आएगी, फिर इसको जो आएगी मंगल की दशा के बाद इसको राहु की दशा आएगी। राहु की दशा भी इसको बहुत अच्छा, मतलब अच्छा फल देगी, क्योंकि राहु की दशा भी इसकी खराब नहीं जाएगी। फिर आएगी गुरु की दशा। जो गुरु की दशा है वो 16 साल की रहेगी, जो बहुत अच्छा रिटायरमेंट के टाइम का गुरु रहे, मेरे क्या लगता है रिटायरमेंट के टाइम का गुरु रहेगा, क्योंकि 18 जो 16 और 18 ये बाकी ये 10 साल, ये 10 साल है, तो ये इसके रिटायरमेंट के टाइम की दशा होगी जो इसकी अच्छी रहेगी। इसको बहुत ज़्यादा धन प्राप्त जो होगा वो रिटायरमेट के टाइम जो है इसको बहुत ज़्यादा जो धन, वो तो अक्सर होता ही है, परंतु ऐसा देखने से ये पूरा प्रॉपर लगता है कि गुरु इसको अच्छा धन संपदा जो है प्राप्त करेगा। अब गुरु की दशा, गुरु की वो देख लेते हैं। गुरु की 1 2 3 4 5 पाँचवीं दृष्टि है, तो शत्रुओं से भी जो शनि जो है ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा। शनि ये 5वीं दृष्टि इसकी है, 5 6 7। ऐसे जातक की आयु भी अच्छी होगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है आयु लंबी होगी, 7 8 9। और भाग्य भी जो है अच्छा, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है ना, कर्म स्थान भी अच्छा रहेगा। तो ऐसा जातक ये देखिए 1 2 3 4 5 मतलब शत्रुओं से भी कोई ज़्यादा बड़ी हानि नहीं होगी। 5 6 7 दृष्टि, आयु लंबी होगी। 8 और 9
कर्म भी ये जातक बहुत अच्छा करेगा। तो ये इस कुंडली की विवेचना थी। तो इस कुंडली के बारे में यही कह सकता हूँ कि जातक बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा, मन का बहुत अच्छा होगा। और इसको आप किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर या इस तरीके से जो गुरु होगा, मतलब ये या तो किसी इंस्टीट्यूशन में जा कर के बहुत बड़ा डायरेक्टर के लेवल पे डायरेक्शन देने वाला लड़का हो सकता है, या किसी यूनिवर्सिटी में जाके डीन या रजिस्ट्रार उस कंपनी उस जो यूनिवर्सिटी है उसका चांसलर वगैरह जो है वो जातक बन सकता था। यही थी इस कुंडली की विवेचना। अंत में मैं आपसे फिर एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल बटन दबाना ना भूले। धन्यवाद। जय माता दी।